नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की, जहां जिले के पिहरिद गांव में 10 साल के राहुल साहू के रेस्क्यू का काम लगातार अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे राहुल बाड़ी में खोदे गए बोरवेल में गिर गया था और तब से जिला और पुलिस प्रशासन एक्सपर्ट की टीम, जिसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम शामिल है, कल से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहुल को लगातार निकालने की कोशिशें जारी हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम प्रमुखता से किया जा रहा है और अब तक लगभग 8 से 10 सिलेंडर ऑक्सीजन उस तक पहुंचाए जा चुके हैं। बोरवेल के अंदर कैमरा डालकर राहुल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। खाने पीने के सामान भी रस्सी के जरिए लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और चंद्रपुर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक राम कुमार यादव से जब हमारी न्यूज 18 की टीम ने चर्चा की तो सबने जल्द ही सफलता मिलने की बात कही। तो आप ये देखिए कि आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो लगाया गया है राहुल की स्थिति जानने के लिए, उसको देखने के लिए, तो अभी बिल्कुल स्वस्थ है, देख रहा है, समझ रहा है सब कुछ। उसके बाद जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बात भी कर रहा है। और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार राहुल खेलते खेलते जो गड्ढे में जा गिरा है, कितनी दूरी पर वो कहां पर फंसा हुआ है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अब किया जा रहा है। अब चूंकि थोड़ी दिक्कतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि गड्ढा जब ज्यादा खोदा जाता है तो वहां से मिट्टी निकालने के दौरान दिक्कतें होती हैं और मिट्टी निकालना एक बड़ी चुनौती अभी फिलहाल बना हुआ है। तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। आप देखिए, दुआएं तो हो ही रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, राहुल भी स्वस्थ है, रिस्पॉन्स कर रहा है, माँ बाप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। तमाम अभी सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं बार बार होती क्यों हैं। खुद के ही घर में बने गड्ढे जो बोरवेल के लिए खोदा गया था उस पर राहुल गिरा है। ये बात है, आप देख ही रहे हैं कि लगातार मशीनें और जो मैन पावर है हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। ऐसा आकलन लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, कितना वक्त लगेगा, बट जो हमारी कोशिशें हैं उस पर हम पूरे आशान्वित हैं और विश्वास भी है कि अंत में कामयाब होगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इवन आर्मी के जो स्पेशलिस्ट हैं सभी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट पे यहाँ कॉल कर लिया था और सभी के समन्वित प्रयासों से लगातार जो कोशिश जारी है उसका नतीजा निकलने की संभावना तो है। बच्चा भी सकुशल है, ये सबसे बड़ी और अच्छी जो खबर है हम लोगों के पास है। थोड़ी देर पहले भी बच्चा मूवमेंट कर रहा था, उसको खाने पीने के जो आइटम्स दिए गए थे और उसने उसको खाया भी है और कैमरे के माध्यम से उस पर मॉनिटरिंग भी हम लगातार कर रहे हैं। मोर ओवर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी है और बाकी इमरजेंसी की टीमें लगी हुई है। हम 2-3 तरह से उसमें एनडीआरएफ और इनके सलाह पे परामर्श में एग्जीक्यूशन पे बढ़ रहे हैं। देखिए जितनी जल्दी हो सके हमारी पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। जिस प्रकार से जो है राहुल का जो है बोरवेल से गिरना है दुर्भाग्यजनक है। हम ये पहली बार ज़िले में और प्रदेश का ये घटना है, लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन और पूरे प्रदेश आज इसमें बचाव में लगा है, मैं तो धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी को, आईजी साहब और तमाम आला अधिकारी। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें संज्ञान में लेते हुए आज जो है इसमें देख रेख में पूरे लगे हैं और लगातार बड़े उच्च अधिकारियों का यहाँ पर निगरानी भी काम हो रहा है। और अभी तक लगभग 10 घंटा हो गया है और राहुल का जो अभी जो मूवमेंट है अंदर में जो दिख रही है, मतलब भगवान का अभी भी शुक्रगुजार है कि वो अभी सलामत है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जो बचाव राहत कार्य जो चल रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका जो है राहुल को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा और उस माँ के गोद में फिर से हमारे शासन प्रशासन के द्वारा बैठा दिया जाएगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो सुना आपने, तमाम ये दावे हैं कि जल्द ही राहुल को निकाल लिया जाएगा, माँ बाप तक पहुंचाया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे रोहित शुक्ला हमारे साथ जांजगीर चांपा से और अवधेश रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो रोहित आपके पास आते हैं, अपडेट जानना चाहेंगे कि अभी और कितना वक्त लग सकता है, कितनी अभी दूरी है राहुल तक पहुंचने के लिए? लगातार लगी हुई है और लगभग जो है
50 से 55 फीट का ही जो है खुदाई हुआ है, क्योंकि नीचे जितने जा रहे हैं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अब जो खुदाई हो रही है वो पत्थर जो है वह निकल रहे हैं, तो वहां कहीं न कहीं जो टाइमिंग है खुदाई का वो लग रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो नीचे एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं, जो अधिकारी हैं, रेस्क्यू टीम वाले भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर की खुदाई में हमें जगह ज्यादा मिलता है मिट्टी को फैलाने का, निकालने का, लेकिन नीचे पहुंचने के बाद जो है ये दिक्कतें बढ़ती जाती है, क्योंकि एक मशीन जो है नीचे में जो खुदाई करती रहती है, उसके पीछे वाली मशीन को जो है जो खुदाई हो रही है उस मिट्टी को हटाना होता है। तो ये जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि हम नीचे तो जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अभी जो खुदाई है उसमें लगभग 8 से 10 घंटे खुदाई में लग गए हैं, तो अभी भी कम से कम 25 फीट के खुदाई और होना है। तो नीचे जाने के बाद जो है ये टाइमिंग बढ़ रहा है रीनू, और ये एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि राहुल जो है लगभग जो है 16-17 घंटे से भी अधिक हो गए नीचे में है। हालांकि राहुल जो है अपने परिजनों के मूवमेंट पाने के बाद, उनकी आवाज पाने के बाद जो है एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, तो ये एक राहत की बात है और लोगों में उत्साह बना है। लगातार टीम के लोग जो है नजर बनाए रखे हैं और उनसे हर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में जो परिजन है, जिला प्रशासन की टीम है, रेस्क्यू टीम है, जो कैमरे से उन्हें देख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनकी जो है चर्चाएं लगातार कर रहे हैं, उन्हें दिलासा भी दे रहे हैं रीनू। जी बिल्कुल, और साथ ही जैसा कि सीसीटीवी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बहुत सक्रिय सी जगह है जहां पर राहुल इतनी देर से, इतने घंटे हो चुके हैं बना हुआ है, और पानी की बूंदें भी टपक रही है वहां पर। रोहित, अब जैसा कि आप बता रहे हैं, बातचीत भी कर रहा है, सब सारी चीजें, तमाम कोशिश की जा रही है उस तक पहुंचने के लिए। अब अवधेश आपके पास भी आते हैं। अब चूंकि 17 से 18 घंटे होने को हैं और राहुल अभी भी गड्ढे में है, बहुत सक्रिय सी जगह जहां पर वो दबा हुआ है और रुका हुआ है। अब कोशिश तो की जा रही है निकालने की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बार बार हादसे हो रहे हैं, इन बार बार हादसों के होने के पीछे की जिम्मेदारी किसकी होगी? गाइडलाइन तय किया है कि आपको बोर से संबंधित इन नियमों का पालन करना है। अगर बोर उपयोगी नहीं है तो उसे बंद कर देना है या फिर एक मजबूत कैप के साथ कैपिंग करना है। लेकिन संभवतः आमतौर पे देखने को मिलता है कि जहां पे भी बोर निष्क्रिय है या उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो केसिंग पाइप, जो पाइप होता है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है और गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से आमतौर पर ऐसी घटनाएं घटती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी तय है। कहा जाता है कि बोर के खनन से पहले 15 दिन पहले आपको जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी और कई तरह के नियम है उसे पालन करना होगा। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि लगभग 30% जो बोर होते हैं वो रात के अंधेरे में बिना अनुमति के किए जाते हैं, जिस वजह से आमतौर पर इस तरह की घटनाएं घटती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल को बचाना है और जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है, दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे रेस्क्यू कार्य में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, क्योंकि जैसे जैसे गहराई पे जाएगा मशीन, वैसे वैसे कठिनाइयां बढ़ती जाएगी। जिस तरह से रोहित भी जानकारी दे रहे थे कि 50-55 फीट से आगे खुदाई में काफी दिक्कतें हो रही है, मिट्टी भूरी है, इसलिए बार बार मिट्टी का धसक जाना ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और लगातार जो राजस्थान के जो विशेषज्ञ जिनसे लगातार बातचीत की जा रही है, उड़ीसा से एनडीआरएफ की जो टीम आई, उनके जो विशेषज्ञ है वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 70 फीट तक खुदाई करने के बाद टनल के रूप में, एक सुरंग के रूप में बनाया जाए और वहां से राहुल को बाहर निकाला जाए। तमाम कोशिशें की जा रही है, मॉनिटरिंग भी तगड़ी की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद देर रात 1 बजे तक वो ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि किस तरह से जो अपडेट किया गया, किस तरह से एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पे पहुंच चुकी है। तड़के सवेरे जब उठते हैं तो भी उस बात को लेकर चर्चा करते हैं, अधिकारियों से जानकारी लेते हैं कि कहां तक जो रेस्क्यू कार्य है वो कहां तक पहुंचा हुआ है। बकायदा एक नोडल टीम तैयार किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। आपको रोकना चाहूंगी अवधेश, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। हमारे साथ डीएसपी परवेज कुरैशी जी जुड़ गए हैं। परवेज जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला सामने आया है, लगातार कोशिशें की जा रही है निकालने की, क्या अभी और कितना वक्त लग जाएगा इसमें? अभी देखिए करीब 60 से 65 फीट जो है खुदाई हो चुकी है और अभी बीच में क्या थोड़ा हार्ड रॉक जैसे लग गया, पत्थर जैसे होता है वो लग गया, तो अभी उसके पैरेलल खुदाई चल रही है, उसके बाद ही फिर टनल बनाई जा सकेगी। बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है और रात में बड़ी फिक्र हो गई, करीब 1 बजे 1:30 बजे रात के आसपास उसने रिस्पॉन्ड करना बंद किया था। बट वो सुबह शायद थक गया होगा, सो गया होगा, फिर सुबह उसने रिस्पॉन्ड किया तो फिर से खुशी की लहर जो है टीम में दौड़ी है और बचाने का जो संकल्प जो सबने लिया है, वो बच्चा एक्चुअली थोड़ा घबरा गया है और
बस उसको लगातार उससे कांटेक्ट बना के रखा गया है, वो कॉन्शियस में रहे। यही एक थोड़ा सा डराने वाली बात हो जाती है कि ज्यादा सोच विचार आता है मन में तो तनाव होता है, घबराहट होती है और इस वजह से भी तबीयत खराब होने की आशंका बनी होती है। और जैसा कि रात में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, अभी आप बता रहे हैं कि शायद सो गया होगा इस वजह से, और सुबह उसने दोबारा से बातचीत करना शुरू किया है। कितनी दूरी अभी बाकी है सर उस तक पहुंचने के लिए? नहीं, बच्चे को जो जैसे नॉर्मल निकाला जाता है ना, बच्चा एक्चुअली घबरा गया है ना, तो कॉर्ड को पकड़ नहीं रहा है, तो जो नॉर्मली एक तरीका होता है एनडीआरएफ का, जो एनडीआरएफ टीम वहाँ लगी हुई है, एसडीआरएफ भी लगी हुई है, तो वो जो रास्ता थोड़ा सा घबरा गया है ना, तो रास्ते को पकड़ नहीं पा रहा है। जो कि अम्ब्रेला जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है ऐसे बोरवेल से निकालने का जी, वो पकड़ नहीं पा रहा है, तो टनल से वो उसको निकाल पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, मतलब रस्सी डालकर उसको निकालने की पहले कोशिश की गई लेकिन उसने उस रस्सी को पकड़ा नहीं है। क्या मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसी भी कोई खबर है क्या इस पर? बच्चा घबरा गया है मानसिक रूप से, इसका तो मुझे वो नहीं है, बट बच्चा घबरा गया है, तो घबराहट में कई बार ऐसा हो जाता है लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर की मीडिया भी बनी हुई है, हालांकि स्थानीय प्रशासन जो पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है, वहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं लगने दी जा रही, और बच्चे को नॉर्मल रखने की पूरा जो है प्रयास में सारी टीम है। तो वो बच्चा जो नॉर्मल एक पैटर्न होता है निकाल के अम्ब्रेला के थ्रू जो बनाया गया डिवाइस निकालने के लिए, उसको वो प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहा, और अंदर जो है ना खो जैसी स्थिति बन गई है, जो एक बोर होने के बाद में थोड़ा मस्ती धसकने के बाद में हो जाती है जी। वैसे खो है, तो बच्चे का जो है हाथ उसमें दिख रहा है और सर भी दिख रहा है, बट वो उसको ना पकड़ नहीं पा रहा है। तो अभी जैसे ही ये जो 10-12 फीट का जो ये अभी हो जाता है जो हार्ड रॉक है, उसके बाद में टनल बना के उसको सुरक्षा से निकाला जा सकेगा, ऐसा मेरा पूरा। यानी कि अभी 10-12 फीट की ही दूरी है राहुल तक पहुंचने के लिए? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि 80 फीट पे वो बीच में जो है एग्जैक्ट उसका जो दूरी है वो 10-12 फीट में मेरा पूरा विश्वास ऐसा हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ वक्त पहले सर ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि वहां पर मिट्टी धसक रही है, इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं टीम को खुदाई करने के लिए? नहीं, देखिए जो बोर जो छोड़ा गया है ना, बोर करके उसमें से केसिंग जो निकाल लिया गया ना, ऐसी स्थिति में तो मिट्टी धसकती ही है, उसका डाया बढ़ जाता है, और साइड में जो पैरेलल खुदाई होती है तो उसके वाइब्रेशन के कारण मिट्टी धसकती है थोड़ी सी, बट वो टीम पूरी सावधानी बरत रही है उसकी जी। एक अनुमान सर कि कितना और वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन को लेकर? ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, 10-12 जो जैसे ही खुदाई कंप्लीट होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी मेरी एनडीआरएफ की जो टीम है प्रभारी, उनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि 10-12-15 फीट जो है वो हो जाए, हार्ड रॉक लग गया, उसके बाद में टनल बना लेंगे, तो शायद और समय लगना चाहिए थोड़ा उसमें। जी, यानी कि अभी और वक्त लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुरक्षित निकाल लेने की पूरी संभावना बनी हुई है यहाँ पर? पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है मेरा, टीम सफल होगी। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डीएसपी परवेज कुरैशी साहब को, जो कि बता रहे हैं कि थोड़ी दूरी बाकी है, जल्द ही उस तक पहुंचने की कोशिश जारी है, हाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ अब ज्यादा गहराई है, उस तक पहुंच पाना थोड़े मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है उनकी पूरी कोशिश है कि उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आप ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है, दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे जहां पर यह भी कहना है कि वहां पर जो बाकी लोग भी पहुंचे, ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं, उनको भी मना किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम कर सके। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर चाकूबाजी का वीडियो सामने आया है। संतोषी नगर इलाके में चाकूबाजी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहा है। बेरहमी से दौड़ाकर चाकू से उसने हमला किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक से कट मारने के मामूली विवाद के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो चाकूबाजी का वीडियो सामने आया है, आप देखिए, जहां चाकूबाजी, ये एक बहुत ही आम तरीका हो चुका है अपनी रंजिश निकालने का। चाकूबाजी की घटनाएं आप देखेंगे तो खासतौर पर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन देखने को मिलती है। बामुश्किल ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन चाकूबाजी की घटना ना होती हो, वारदात ना होती हो। बहुत ही बेरहमी से युवक को चाकू से मारा, और आप देखेंगे कि आसपास से लोग निकल भी रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उस वारदात को होने से रोक पाए। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहा है। मामूली सा विवाद था कि बाइक से कट मारने को लेकर बातचीत बढ़ गई, और इस बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बेरहमी से दौड़ाकर चाकू से हमला करके युवक की जान ली गई। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, ये बहुत ही आम जरिया बन चुका है चाकूबाजी, चाकू से हमला कर देना, चाकू से वारदात को अंजाम दे देना,
और ये देखा जा रहा है कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया अवधेश कि चाकूबाजी की जो वारदातें उनको रोका जा सके, और इसके लिए तो कोई लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल, देखिए सच में चाकूबाजी एक बड़ी चुनौती प्रशासन पुलिस के सामने बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं राजधानी में घट रही है, बताने के लिए काफी है कि पुलिस के सारे बंदोबस्त जो है वो एक तरफ है और अपराधियों के जो हौसले हैं वो दूसरी तरफ बुलंद है। बीते साल का अगर जिक्र कर लिया जाए विनू, तो 1400 चाकू पुलिस ने जब्त किए थे, लेकिन बावजूद उसके 180 के करीब जो घटनाएं घटी थी चाकूबाजी की, जिसमें लगभग 65 लोगों की मौत बीते साल हुई थी। इस साल भी कमोबेश आंकड़े उसी की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस दावा करती है कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार वो ऐसे प्रोडक्ट पे नजर बनी हुई है जो नुकीली हो, जो ऑनलाइन मंगाए जाते हैं, चाकुओं को जब्त किया जाता है। बावजूद उसके कल की जो घटना घटी है टिकरापारा में, मामूली विवाद, कहा जा रहा है कि बाइक से कट मारने के आरोप में जो मृतक है उसको दौड़ा के उसकी हत्या कर दी गई 2 युवकों के द्वारा। कहा जा रहा है कि पहले भी विवाद था, लेकिन पहले के विवाद को अगर कल के विवाद को जोड़ के ना देखा जाए तो ये बताने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अवधेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर भिंडी से, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली। पति पत्नी एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बिटिया की हालत नाजुक बनी हुई है। गोहा थाना क्षेत्र के गुजर कठुआ गांव का मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच शुरू की गई है। संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ गया। अनिल, सबसे पहले तो बताएं कि कारण क्या है इस आत्महत्या के, फांसी लगाकर आत्महत्या के? बता दूं, आज सुबह का ये पूरा मामला है। कठमा गुर्जर गांव है, जिसमें गुर्जर समाज परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाई है, जिसमें एक बच्ची की हालत गंभीर है, ग्वालियर इलाज के लिए रेफर किया गया है। अभी इस मामले में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि चारों ने स्वयं फांसी लगाई है कि पिता ने सबको फांसी लगाने के बाद खुद को सुसाइड किया है। पूरे मामले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और पुलिस मौके पर है, स्पेशल की टीम पहुंच गई है और जैसे ही जांच में कुछ आगे तथ्य आते हैं उसका रीच पर होगी आगे असली कारण क्या है। जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए अनिल। तो अभी पुलिस मौके पर है, जांच में जुटी है और असल कारणों की जांच में लगी हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों ने अब फांसी लगाई, 3 लोगों की मौत हो गई और एक जो लड़की है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम जशपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। मुलाकात कार्यक्रम सुबह 11 बजे रायपुर से रवाना होंगे। कांसाबेल के बटई किला गांव में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे, उनकी बात करेंगे, उनसे जानेंगे स्थितियां क्या हैं, जो योजनाएं वो उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं, उनकी क्या परेशानियां, मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सीधे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज सीएम रवाना होंगे और लोगों से संवाद करेंगे। अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगी और हमें यकीन है कि ऐसी तस्वीर आपने पहले शायद देखी भी ना हो, क्योंकि जिस डायलॉग को मारकर कई लोग शेखी बघाड़ते हैं उसका दूसरा पहलू भी नजर आने वाला है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा टाइगर अभी जिंदा है। अब दिलचस्प यह है कि उमरिया में टाइगर जिंदा तो है लेकिन वो डर के मारे भाग रहा है। जी हां, जंगल का राजा भाग निकला, वो भी एक भालू से डरकर। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं, जहां पर सफारी के दौरान पर्यटकों ने अपने कैमरे में ऐसा नजारा कैद किया जो हर किसी दिखाई भी नहीं देता और साफ दिखाई दे रहा है कि टाइगर के पीछे भालू यानी कि रीछ दौड़ रहा है और पीछे से ही दुम दबाकर भाग निकला शेर। आप देखिए टाइगर आगे आगे है और पीछे से भालू उसको खदेड़ रहा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भालू को देख टाइगर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने उल्टे पैर दौड़ लगा दी। अब बांधवगढ़ रिजर्व की ये तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। तो शायद या आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी जहां भालू के डर से बाघ भागता हुआ नजर आए। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई हैरान रहा। तस्वीर, ये जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भालू के इरादे इसका लीजिए सर। हाँ चल रहा भैया, वीडियो चल रहा है।
इरादे इसका लीजिए सर। हाँ चल अभी और संवाददाता विजेंद्र तिवारी जुड़ गए। विजेंद्र, वाकई में हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया जहां पर बाघ डर के भाग रहा है भालू से, वो भी। हेलो जी विजेंद्र, वाकई में ये हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है उमरिया से, जहां पर बाघ डरकर भाग रहा है, वो भी भालू से डरकर भाग रहा है। बिल्कुल, ये एक अजूबा मामला है। जिस तरीके से बाघ जंगल का राजा कहलाता है, जंगल का बेताज बादशाह होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो भालू से डरेगा या कि और किसी दूसरे जो जंगल में रहने वाले वन्य जीव है उनसे डरेगा। लेकिन ये जिस तरीके से बांधवगढ़ में भालू से डरने का मामला सामने आया है, बेहद चौंकाने वाला है और आश्चर्यचकित करने वाला है, और इसे लोग काफी चाव से देख रहे हैं। तो जिस तरीके से भालू पीछे पड़ा हुआ है और बाघ जो है दुम उठा के भाग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बेहद वाइल्ड लाइफ के लिए बेहद चौंकाने वाला मामला है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। और ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश 4 की चौपाल, शाम 4 बजे न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर।